वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर सबसे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि बिहार में 20 अगस्त से जो सर्वे का काम चल रहा है और 45,000 गाँव से अधिक गाँव में सर्वे का जो काम चल रहा है वो अब बंद होने वाला है, क्योंकि बिहार में जब नीतीश कुमार यहाँ पे सर्वे का काम स्टार्ट कराए हैं उसके बाद से बिहार में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विवाद हो रहा है और बुआ भतीजा में लड़ाई हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, भाई बहन में लड़ाई हो रहा है। इसको देखते हुए बिहार सरकार को यहाँ पर सर्वे का काम रोकना पड़ेगा। आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि बिहार में जो सर्वे का काम चल रहा है, अगर आपके पास 2 भाई 2 बहन है तो सर्वे में आपको यहाँ पे बहन का भी नाम देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सर्वे होगा, वरना सर्वे नहीं होगा। इसी बात को लेकर के बिहार में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भगदड़ मचा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रहा है। यहाँ पे भारत के जनता का कहना है कि यहाँ पे जब सर्वे का काम हो रहा है तो हम लोग अपने बेटी का नाम बहन का नाम क्यों दें, क्योंकि जब उनका शादी विवाह हो जा रहा है तो उनको दहेज देकर शादी किया जा रहा है और इनके शादी ब्याह में जो खर्चा हो रहा है उनको निपटा दिया जा रहा है। फिर भी यहाँ पे अपने जगह ज़मीन में लड़की का नाम ऐड करेंगे तो फिर लड़का का क्या मिलेगा, लड़के को कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ पे बिहार में अधिकतर इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब किसी के लड़के का यहाँ पे बहन है उसका नाम दिया जा रहा है, जिनके चाचा हैं उनके बुआ का नाम दिया जा रहा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और विवाद हो रहा है। और यहाँ पे ज़मीन लेने के लिए कोई भी लड़की ऊपर चढ़ जा रही है, क्योंकि जब आपका बुआ का नाम यहाँ पे सर्वे में जुट जाएगा तो उनका भी हिस्सा मिलना चाहिए। सरकार का कहना ये है, लेकिन यहाँ पे लोगों को कहना ये है कि मैं अपने बहन बेटी का नाम क्यों दूं, मेरे पास अगर 2 लड़के हैं तो उन लड़कों को नाम दूंगा, 2 लड़की हैं उनका नाम क्यों दूंगा। अगर जिनके पास लड़का नहीं है वो नाम दे सकते हैं, लेकिन जिनके पास 5 लड़के हैं 4-5 लड़कियां हैं तो नाम देंगे तो आखिर किसको कितना ज़्यादा ज़मीन मिलेगा। इसी को देखते हुए गांव वालों बिहार के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मचा दिया है और नीतीश कुमार से गुहार कर रहे हैं कि या तो ये सर्वे का काम रोक दीजिए या तो जो आप यहाँ पे नियम लगाए हैं कि अपने बेटी का भी नाम जोड़ना है सर्वे में तभी सर्वे होगा, इसे हटा दीजिए। इसी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भगदड़ मचा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि बिहार में सर्वे का काम बहुत जल्द बंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब लड़की का नाम ऐड होगा तो यहाँ पे कंपलसरी है कि वो लड़की 100 साल 10 साल 20 साल बाद ज़रूर ज़मीन लेने के लिए आएगी जहाँ पे उसका रजिस्ट्री होगा, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, भाई भाई में विवाद हो रहा है, यहाँ पे भाई बहन में विवाद हो रहा है, चाचा भतीजा में विवाद हो रहा है। ऐसे करके सभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है और सर्वे का काम यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए करे, क्योंकि जब यहाँ पे चुनाव आया तो पिछले 19 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी का ही सरकार है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार जी लग रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ इससे मुझे मुनाफा हो जाएगा, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए बिहार में सर्वे का काम शुरू कर दिए। पिछले 10 साल से भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये चुनाव को देखते ही क्यों शुरू किए, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था। तो इसी को देखते हुए पिछले 1 साल से उन्होंने सर्वे का काम शुरू कर दिया, लेकिन इसमें सर्वे में एक घटिया काम ये कर दिया है नीतीश कुमार कि इसमें लड़कियों का नाम भी जुर्माना शुरू कर दिया है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जिनके पास 4-5 लड़के हैं, अगर 2-3 लड़कियां हैं तो वो ज़मीन मान लीजिए 1 कट्ठा उनके पास है तो उनमें डिवाइड कीजिए, 4 लड़के हैं तो 4 लड़के हैं तो उनको कितना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 2-3 लड़कियाँ और मान लीजिए तो कितना पड़ेगा। इसी को देखते हुए बिहार के काफ़ी जनता गुस्सा में है नीतीश कुमार के ऊपर और यहाँ पे ज़मीन को सर्वे नहीं करा रहे हैं। लेकिन अगर सर्वे नहीं कराते हैं तो भी परेशानी है, अगर अपने बहन बेटी का नाम नहीं देते हैं तो भी परेशानी है, क्योंकि नीतीश कुमार का साफ कहना है कि अगर आप बहन बेटी का नाम नहीं देंगे तो आपको सर्वे नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा और जो भी ज़मीन है उसे नीलाम कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, नीतीश कुमार इस फैसला को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन यहाँ पर ज़मीनी विवाद बढ़ रहा है, इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द यहाँ पे जो बहन बेटी के नाम जुड़वा रहे हैं सर्वे में तो उसको हटाने वाले हैं। अगर आप भी अपने ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो आप भी अपने ज़मीन का जो भी रसीद खतियान खजियान जो भी होते हैं सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपके ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा।
और जब सर्वे नहीं होगा तो उसे सरकार के द्वारा नीलाम कर दिया जाएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसे ज़मीन है जो दूसरे के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है तो क्या हुआ, अब वो ज़मीन आपका छूट जाएगा और आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर वो अवैध कब्जा किया है तो उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा ज़मीन का, तो वो कैसे कब्जा करेगा? सरकार को क्या दिखाएगा कि मेरा ज़मीन है, कैसे मेरा ज़मीन है, उसको तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रसीद, डॉक्यूमेंट, खतियान सब कुछ है, तो जब आप सर्वे कराइएगा उस टाइम ले जाइएगा तो वो ज़मीन आपको मिल सकता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी बात नहीं है। सर्वे से एक चीज़ फ़ायदा भी हो रहा है कि जिनके ज़मीन पे लोग ज़बरदस्ती दबंग लोग अगर कब्जा किए हैं, वो ज़मीन उनको वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे एक तरीक़ा से देखा जाए तो घाटा भी है कि सर्वे में अपने बहन बेटी का भी नाम देने को सरकार बोल रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे बहन बेटी का नाम क्यों दे? जब अगर मान लीजिए आपका लड़की है तो उनका शादी ब्याह कर रहे हैं, तो यहाँ पे खर्चा तो बाप मतारी कर ही देते हैं। क्या सरकार खर्चा देती है? तो यहाँ पे ज़मीन में हिस्सा क्यों? इसी को लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिहार के लोग भड़के हुए हैं। बिहार के लोगों को कहना है तो एक काम कीजिए, सरकार से अनुरोध यही लोग कर रहे हैं कि एक काम कीजिए, आप ही मेरे बेटी के शादी विवाह जब होगा उस वक्त खर्चा दीजिए, और उसके बाद जो भी रजिस्ट्री हो रहा है उसमें मैं नाम दर्ज कर दूंगी। क्योंकि जब मैं अपने लड़की का शादी कर रहा हूँ, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख दहेज दे करके कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी खर्चा मेंटेन होता है शादी विवाह में वो सब देख रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप सर्वे में नाम लिखवा दे रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे लड़के को क्या फ़ायदा होगा? शादी ब्याह करने में तो 10-20 लाख ऐसा ही खर्चा हो जा रहा है, उसके बाद ज़मीन में हिस्सा लेने के लिए भी आ जाएगी 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो मेरे लड़के के पास क्या रह जाएगा? इसी को देखते हुए जितने भी बिहार के लोग हैं वो भड़के हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सरकार चाहती है कि लेडीज़ फर्स्ट रहे, सरकार सभी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा दे रही है, लेकिन इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सुविधा न दे कि किसी के रोजी रोजगार पे लात मार कर। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सरकार काफ़ी ज़्यादा चालाक है। क्योंकि अगर देखा जाए बिहार में तो लगभग 20 बरस से, यहाँ पे 19 बरस से बिहार सरकार का ही राज चल रहा है, जो कि नीतीश कुमार ही बिहार में बसे हुए हैं। पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि सरकार बदला ही नहीं है 19-20 बरस से, ठीक है। तो इसी का फ़ायदा नीतीश कुमार उठा रहे हैं कि अगर सर्वे का काम कराएंगे बिहार में तो जो भी सरकारी फ्लैट होंगे, सरकारी ज़मीन होंगे, वो तो नज़र आ ही जाएंगे सर्वे में। और जब यहाँ पे सरकार देखेगा कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन इतना है, इतना प्लॉट खाली है जो कि सरकारी है, तो नीतीश कुमार उस पर जब्त कर लेंगे, उस पर कुछ अपना यहाँ पे बिल्डिंग बना लेंगे, कुछ फैक्ट्री बना देंगे। इससे नीतीश कुमार का इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तरक्की में है। और यहाँ पे बता दें, सूत्रों का मुताबिक पता चला है कि जिस तरीके से बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर के यहाँ पे बवाल मच रहा है, बहुत जल्द सर्वे का काम रोकने वाला है बिहार में भी। लेकिन यहाँ पे सर्वे होगा, काम रुकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, बहन बेटी का नाम जोड़ने से यहाँ पर विवाद हो रहा है। तो क्या पता कल सरकार का ये आदेश आ जाए कि लड़कियों का नाम नहीं जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका भी ज़मीन है, आप भी सर्वे कराना चाहते हैं, तो आपका भी जो भी डॉक्यूमेंट है ज़मीन से रिलेटेड, आप भी अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इकट्ठा कर लीजिए और अपने नज़दीकी साइबर पॉइंट में जाइए। ऑनलाइन अगर सर्वे कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं, वंशावली बनवा सकते हैं, और जो भी प्रपत्र होते हैं उसे आप भर सकते हैं, और जो भी प्रक्रिया होते हैं वो आप कर सकते हैं, और आराम से आप सर्वे करा सकते हैं। आपका ज़मीन कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपके ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा किया है, वो भी ज़मीन आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द।